तो भाइयों, अमेरिका ने ये पाया है कि तहव्वुर हुसैन राणा इस अल कायनात में काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने अपने यहाँ से आतंकी को कर दिया, उसको दफा कर दिया अपने यहाँ से। अब वो जो ट्रीटी के अकॉर्डिंग भारत लाया गया है, लेकिन जब तक उसका प्लेन जिसके थ्रू वो भारत लाया गया वो पालम पर लैंड भी नहीं करा था, उससे पहले ही उसको कहीं ना कहीं भारत में पॉलिटिकल सपोर्ट कुछ ना कुछ इनडायरेक्टली मिलना शुरू हो गया। आप ये समझिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उस आतंकी का समर्थन भारत में किया जाने लगा जिसने 26/11/2008 में मुंबई पर हमला किया था और 174 निर्दोष मासूमों की जान ले ली थी। अब इस ये साजिश करता था, उसमें इसी के कुछ लोग थे। उन लोगों ने जिसमें अजमल आमिर कसाब भी था, जो एकमात्र जिंदा आतंकी पकड़ा गया था, जो यहाँ पर एक तरह से ह्यूमन बॉम्ब्स बन के आए थे। उन सबको ओवरऑल मिला करके इन लोगों ने 174 लोगों की जान ली थी, जिनमें मेजर उन्नी कृष्णन भी थे, जिनमें तुकाराम जी भी थे, जो कांस्टेबल थे मुंबई पुलिस में। उन्होंने अपनी शहादत दी थी। वो भरी हुई AK-47 के सामने खड़े हो गए थे। मगर इन सभी शहीदों की शहादत को भूलने के बाद में यहाँ पर पहले से ही जो सियासत है उसका बाजार बेहद गर्म है। प्रश्न यहाँ पर यह है कि हाउ मच पॉलिटिक्स ऑफ अ कंट्री could go down to the lowest depths possible। ये इसका ताजा तरीन एग्जाम्पल है। आप देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि वर्ड टू वर्ड समझाने हैं, इसलिए मैं पढ़ के समझा रहा हूं। देखिए, पृथ्वीराज चौहान हैं, कांग्रेस के हैं। उन्होंने कहा, जैसे कसाब का प्रॉपर ट्रायल हुआ वैसे ही तहव्वुर राणा को भी उसका लीगल राइट मिल रहा है। साहब, आपके बोलने से थोड़ी ना मिलेगा। ये पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हीं के राज्य के 174 लोगों को भून दिया गया था। 60 घंटे तक मुंबई बंधक बनी हुई थी। मगर उसके बावजूद पृथ्वीराज चौहान जी कहने लगे कि इन्हें अब जैसा प्रॉपर ट्रायल मिलना चाहिए। इनके एक और साथी हैं इंडिया अलायंस के, इंडिया में नहीं कहूंगा, इंडिया अलायंस के कहूंगा, अब्दुल्ला हैं और कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं। इन लोगों का कहना है कि 15 लाख रुपए का क्या हुआ, इस बात के लिए इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही हैं कि ये तवोहुर, माफ कीजिएगा मैं फिर से थोड़ा नाम में गलती कर रहा हूं, तब तहुवर हुसैन राणा जो इंडिया आ गया, 15 लाख तो आए नहीं। मेरे को लग रहा है उनको भी स्पेलिंग प्रोनाउंस करने में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। हालांकि डिम्पल यादव यानी समाजवादी पार्टी का स्टैंड थोड़ा ठीक है। उन्होंने कहा है इतने साल क्यों लग गए, अदरवाइज उन्होंने खुशी मनाई। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आ गया, भले इस साल लगे। उन्होंने टाइम पे जरूर अपना प्रश्न चिन्ह लगाया है ना। यूबीटी ग्रुप के संजय राउत का कहना है कि बंगाल बिहार चुनावों में फायदा उठाएगी बीजेपी और पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले इसको तहुव्वर हुसैन राणा को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा। तो भैया, एक लीगल प्रोसेस होता है, तुम्हारे कहने पे चढ़ा दिया जाएगा क्या? अगर मान लो लोअर कोर्ट पहले कुछ कहेगा, फिर उसके बाद वो अपर कोर्ट में जाएगा, अपर कोर्ट में जैसा भी डिसीजन होगा, फिर उसके बाद में जैसा भी होगा, या हाई कोर्ट जैसा भी होगा, वो प्रेसिडेंट पे जाएगा, जो भी उसका लीगल होगा। अब इसमें ओवरऑल जो निकल के आ रहा है, हाँ, एक दो और इंटरेस्टिंग लोग हैं इसमें। सीपीआई के नेता हैं विवेक जिंगपिंग, माफ कीजिएगा विवेक श्रीवास्तव, वैसे वो विवेक जिंगपिंग ज्यादा लगते हैं। तो जिंगपिंग जी कह रहे हैं कि आप जिस ट्रीटी के अंतर्गत उसको लाए हैं, आप उसको तवुर्र हुसैन राणा को टॉर्चर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सस्पेक्ट, सुनिएगा वर्ड, सस्पेक्ट करा गया है, उसको गॉल ब्लैडर का कैंसर है। मतलब उसको लग रहा है शायद है, तो वो कह रहे हैं कि उसको यहाँ पे इंटरोगेट मत करो, उसको ले जाओ, जो एनआईए है वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दे, उसका इलाज कराए, जब वो जिंदा बच जाए तो आकर के उस पर बात करेंगे। तो खैर एनीवेज, अब वो मेरे को तो लगता नहीं कि वो इनके कहने से, जिनपिंग के जी के कहने से कहीं पे आएगा या जाएगा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, डर इस बात का है क्या कि ये आगे बकेगा क्या? क्योंकि 2008 में आप देखिए, यूपीए की सरकार थी, मैं बात की गहराई तक जा रहा हूं, यूपीए की सरकार थी और स्टेट में भी, स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और यूपी की सरकार, अर्थात जो सोनिया गांधी जिसकी सुपर पीएम थी और मनमोहन सिंह जी पीएम थे जिस गवर्नमेंट में, उस गवर्नमेंट में भगवा आतंकवाद का नारा सुशील कुमार शिंदे जी ने दिया था। उसी के चलते ये समझौता ब्लास्ट में कई लोगों को गिरफ्तार करा गया। बाद में उन लोगों के नाम, क्योंकि पता गया, लगाया गया कि वो पाक परस्त हैं, तो उनका नाम काट दिया गया, ऐसा इल्जाम है। उसके बाद में फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार करा गया, जिनमें आप सोचिए देश के लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित भी शामिल थे। आपको लगता है जो व्यक्ति देश के लिए जान देना चाहता है वो बम ब्लास्ट करेगा? मेजर उपाध्याय शामिल थे। ये कहीं इनको ये तो डर नहीं कि, क्योंकि क्या होता है, ये इसने रेकी करी थी,
ये साजिश करता था, इसने रेकी करके कंपनी खोली, ये सारी इन्फॉर्मेशन पेश करता था कि भाई ये यहाँ पर है, तो इसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिला होगा यहाँ पर लोकल सपोर्ट मिला होगा ये बताने के लिए कि ये आदमी ये है, वो है, मतलब एक्स वाई जेड सारा। ये डर तो नहीं है कि कल को ये हमारा नाम ना ले दे। चलिए इस सब पे बात करने के लिए मैंने अपने साथ में कई विशिष्ट मेहमान बुलाए हुए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार अवरल मलिक जी, डॉक्टर अवरल मलिक रादर। डॉक्टर अवरल मलिक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मेरे साथ में पूजा मिश्रा जी हैं, प्रयागराज से हैं और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। क्या लगता है डर किसका है? हाँ, देखिए, जहां तक विषय है डर का, किसको डर लगता है, किसको डर नहीं लगता है, वो तो देखिए स्पष्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, और जिस प्रकार से तमाम सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आते हैं, और उसके साथ साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना जो है, संजय राउत उनके नेता हैं, उनके बयान किस प्रकार से सामने आते हैं वो भी स्पष्ट है। तो इनके बयान क्या प्रदर्शित कर रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। ये एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास में इतना डूब चुके हैं कि किसी प्रकार से देश की चिंता भी नहीं कर रहे। ये आतंकवाद के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहते हैं, ये जिहादियों के खिलाफ भी नहीं बोलना चाहते हैं, ये टेररिज्म से भी नहीं लड़ना चाहते हैं, ये टेररिज्म का एक पक्ष लेने तक उतर आते हैं। ये बहुत दुखद है और निंदनीय है, और जनता निश्चित रूप से इन्हें देख रही है, और अपने तरीके से जनता चुनाव में इन्हें जवाब देती रही है, और मैं समझता हूं भविष्य में भी देती रहेगी। पूजा मिश्रा जी, इसी प्रश्न को मैं भी आगे एक्सटेंड करता हूँ। हालांकि सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि डिम्पल यादव जी ने एक बढ़िया स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि बात प्रश्न देश का है तो हम खुश हैं कि तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया है, लेकिन उन्होंने प्रश्न ये साथ में जरूर अटैच करा है कि इतनी देर क्यों लगी। हालांकि मैं आप अगर चाहें तो उत्तर दे सकता हूं देर क्यों लगी। देर इसलिए लगी कि 2014 तक कुछ भी इस मैटर में 2008 से 2014 तक कुछ नहीं करा गया था, डोजियर पे डोजियर दिए गए थे। फिर उसके बाद 2015 में मोदी जी की सरकार के अंडर दोबारा से अदालत में एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, उस पे भारत की अदालत एक ऑर्डर करती है, वो ऑर्डर को अमेरिका में ले जाता है और दोबारा से केस रीओपन करा जाता है, इसलिए देर लगी। हालांकि अब आपका क्या कहना है, प्लीज आप अपना जो भी पक्ष है इस पे आगे रखिए। साकिब जी आपको नमस्कार, और सबको मेरा नमस्कार। साकिब जी, कहीं-कहीं पे मुझे लगता है कि राजनीति को दरकिनार कर देना चाहिए, सरकार को भी और विपक्ष को भी। और ये वही जगह है जहाँ पे राजनीति दरकिनार होनी चाहिए सरकार की तरफ से ही। आपने कहा कि 2015 से नहीं, 2020 से कवायद शुरू की गई है, और ये बात सही कि आप चाहते हैं 2015 जो आपने 2020 से कवायद शुरू की है, तो आप बताइए 2020 से कवायद शुरू की, 2025 में जो है तहव्वुर राणा यहाँ पे भारत देश में आ जाता है। मुझे लगता है कि पहले शुरू हुई होती 2020 में जो आपने शुरू की, वो अब 2020 में आ गया होता। खैर देर आए नहीं, पर अगर जो आपने है। ये आपने 2020 की बात करी तो मैं कह देता हूँ ये तो अब अपने-अपने मन की बात है, क्योंकि अगर पीसी चिदम्बरम जी की माने, जो हालाँकि मतलब आपको याद होगा वो पुराने गृह मंत्री भी रहे हैं, उसके बाद में वित्त मंत्री भी थे, फिर जेल भी गए थे करप्शन के चार्जेस में। तो चिदम्बरम जी की अगर हम बात माने वो तो कह रहे थे 2008 में ही हमने शुरू कर दिया था। जी। देखिए, आपने लास्ट में क्या बोला मुझे सुनाई नहीं दिया कि 2008 में क्या कर दिया था, पी चिदम्बरम ने क्या बोला? पी चिदम्बरम ने कहा था ये कहना 2008 में ही उन्होंने शुरू कर दिया था, वो 2008 में ही मैटर को ले गए थे। हालाँकि चलिए मैं और थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। अ प्रॉमिस्ड लैंड किताब थी, बराक हुसैन ओबामा उन्होंने लिखी थी, यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि आई वाज़ टॉकिंग टू डॉक्टर मनमोहन सिंह हू वाज़ पीएम ऑफ इंडिया। इंडिया के ऊपर ही पूरी आधारित किताब थी। तो उन्होंने कहा आप पे इतना बड़ा हमला हो गया, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करा, एक तरह से अटैक ही था वो। उसके बावजूद आपने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। तो उनका जवाब था भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बुरा मान जाएगी, और अगर हमने पाकिस्तान पे अटैक करा तो ये उस उनकी किताब में है। और इस बात को हमारे जो पूर्व एयरफोर्स प्रमुख थे उन्होंने भी माना है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए पाकिस्तान पे अटैक नहीं करा गया था। देखिए साकिब जी, हालांकि आप जो भी रेफरेंस दे रहे हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं उसकी जानकारी मुझे होती तो मैं उस पर टिप्पणी करती, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। हाँ, जहां तक बात रही ये अभी वर्तमान की स्थिति की, तो तहव्वुर राणा जिसके ऊपर आप कह रहे हैं चार्जेस है, हाँ बिल्कुल चार्जेस हैं, और जिसको जो है भारत देश में लाया गया हुआ है। और ये पहले से, जैसे मैं जितना जानकारी मुझे मिल रही है, जितना हम देख रहे हैं, और उसके हिसाब से लग रहा है कि भई ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आपको पता है कि हेडली से वो हमेशा कॉन्टैक्ट में रहा।
और तब भी हम मानते हैं कि 2008 में भी जब हमला हुआ था तब यूपीए गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया था और करना भी चाहिए था। अब जिसकी सरकार होती है अगर वहां पे इंटेलिजेंस का फेलियर होता है, देश की सुरक्षा में फेलियर होता है, तो वो सरकार जो है अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तब भी जो है गलत हुआ था और अभी जो सरकार करी ठीक है, आया हुआ ट्रायल चलना चाहिए, ट्रायल चलेगा ही, वो तो लीगल प्रोसीजर है, ट्रायल चलेगा। कुछ और उस तक मिसिंग कड़ियां होंगी तो मिसिंग कड़ियां भी मिलेंगी, ठीक है, होना चाहिए। और कार्रवाई हो, जो विधिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और क्योंकि ये लोग तो इतनी गंदे गतिविधि में, आतंकवादी गतिविधि में देखिए शामिल है, तो जो इसमें इसमें आतंकवादी इसमें कांग्रेस के नेता डिजर्व होता है इस, वो पता होना ना, चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, मगर इसमें कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र और प्रश्न मेरा दोनों से है, दोनों पैनलिस्ट से है कि इसमें कांग्रेस के पूर्व नेता, नॉन पूर्व नेता, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको क्या जरूरत आन पड़ी थी ये बोलने की कि जैसे कसाब का हुआ वैसा ही करना चाहिए? अरे आप चाहे नहीं चाहे वैसे ही तो होगा। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि हालांकि ये पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो उस पर कमेंट करना थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। पर ये इन लोगों ने भी अगर कहा कि जैसे कसाब का ट्रायल हुआ, तो ट्रायल होने से हमें लगता है कि अगर आप किसी का ट्रायल कर रहे हैं किसी आतंकवादी का, तो आपको और इन्फॉर्मेशन ही मिलता है और वो करेगी, वो एजेंसीज का काम है, वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि उठा करके लेकर के आए। और अगर हम किसी को जिंदा क्यों पकड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है इन्फॉर्मेशन मिल सके और कुछ ऐसी गतिविधियां हो, चल रही हो, तो वहां से इन्फॉर्मेशन आ सके। तो मुझे लगता है कि अगर वो कहते भी है ठीक है तो उसमें दैट तो इज द फर्जी क्वेश्चन, की बात दैट इज द क्वेश्चन। जिंदा लाया गया, जिंदा पकड़ा गया, एक लाइव एविडेंस है। अब डर ये है कि कहीं ये आगे क्या बोलेगा। एनआईए का कन्विक्शन रेट बहुत अच्छा है, आपको पता है, उसने ऑलमोस्ट 100% केसेस सॉल्व करे हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने, कुछ को छोड़ के। मैं आपको बताता हूँ कौन से थे वो, जिसमें साध्वी प्रज्ञा का नाम था, उसमें नहीं निकला कुछ भी। जिसमें कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित का नाम था, अभी तो उसमें कुछ जा भी रहे नहीं निकला। ट्रायल्स पे। वो आपको पता होगा कि 12 मार्च तक उनको रिलैक्सेशन दिया गया हुआ था। उसके बाद में फिर कोर्ट ने कहा कि आप बीमार हैं, 12 मार्च तक आपको रिलैक्सेशन है, फिर आप ट्रायल्स पे आइए। वो तो अभी भी जा रही हैं, कोर्ट तो जा ही रही है। अब कोर्ट तो यहाँ पर, आप कौन से कोर्ट जा रही हैं? लोअर कोर्ट से तो वो उनको मिल गई थी राहत। अविरल जी आप भी कुछ बोलिए ना प्लीज। तो जो है मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है प्रज्ञा ठाकुर के बारे में कि उनको 12 मार्च तक का रिलैक्सेशन दिया गया हुआ था। वो भी बीमार थे, कौन सा हॉस्पिटलाइज थी कोर्ट ने शायद दी उसके है? कौन से कोर्ट ने? लोअर उसके कोर्ट ने? उसके बाद अपर कोर्ट ने? जी अविरल जी बोलिए प्लीज। जी अपर कोर्ट नहीं, ने देखिए दिया जहां तक और विषय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के ऊपर अटैक करने के लिए सारी पार्टियां, सारे राजनीतिक दल जितने विपक्ष के हैं, तत्काल प्रभाव से तैयार हो जाते हैं और अटैक करना प्रारंभ कर देते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक विषय है इस मामले का, इस प्रकरण का जो आपने प्रश्न पूछा, तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो ऑफिशियल स्टैंड के बराबर ही है। वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं और बड़े सूबे के हैं, महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आला कमान इज इक्वल्स टू 10 जनपद। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबके बड़े करीबी नेताओं में से शामिल हैं। तो निश्चित रूप से वो ऑफिशियल स्टैंड के रूप में ही लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इस चीज को भी समझ लेना चाहिए, जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड होने का अथवा नहीं होने का। नंबर एक, तो यहां कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुझे दूरबीन से भी देखने पर नजर नहीं आ रहे हैं। शायद वो आपने भाग इनवाइट गए किया होगा लेकिन नहीं आए। जी जी भाग गए वो। जी नहीं, और दूसरी बात, जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का और जहां तक पृथ्वीराज चौहान का विषय है, इस प्रकार की बयानबाजी अगर वो कर रहे हैं तो इंडियन जुडिशरी को अपमानित करने का उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संविधान को अपमानित करने का कृत्य किया जा रहा है। क्या इस संविधान को नहीं मानते हैं? क्या लीगल प्रोसेस को नहीं मानते हैं? और इनकी सलाह कौन मांग रहा है आखिर? इन्हें कौन कह रहा है कि ये किसी आतंकवादी के पक्ष में बोलना प्रारंभ करें? इन्हें किसने आखिर कहा है? और निश्चित रूप से इनकी मंशा स्पष्ट होती है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं। एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास। और उसके साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा किस प्रकार का बयान दिया गया था, उन्होंने स्पष्ट कहा था अपने बयान में, इस देश के सभी संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार यदि किसी वर्ग का है तो मुसलमान समुदाय का है, यानी अल्पसंख्यक समुदाय का है, माइनॉरिटीज का है। यह स्पष्ट तौर पर मेरा बयान नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान था। तो इससे बिल्कुल इनकी मंशा स्पष्ट होती है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के आधार पर चलते हैं। जी सुनिए, उससे भी कहीं बड़ा बयान तो ये है कि जब मुंबई पे हमला हो रहा है, आपके जो नहीं, राम मंदिर निर्माण में इन्होंने रोड़े अटकाए, राम जी को काल्पनिक कहा, 370-35 से हटाया, उसका इन्होंने विरोध किया। तो तमाम सारी चीजों में बिल्कुल स्पष्ट होता है
और उसके जी जी संकेत जो जी। मैं बोल रहा हूँ जरा उसे सुन लीजिए। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहा, संसाधनों वाला कहा, उससे भी बड़ा बयान ये था कि जब आपकी जनता मर रही है उस टाइम पे मनमोहन सिंह से मतलब यूएस के प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं आपने कुछ क्यों नहीं करा, तो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि हमारे देश का मुसलमान बुरा मान जाता। इससे साबित हो रहा है उन्हें इस बिल्कुल, देश की जनता की कितनी चिंता है कांग्रेसियों को। और यहाँ पे नहीं वो ओवरऑल उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है। और नंबर दो, जहां तक बात है हिंदुओं का अपमानित करने की, सनातनियों को अपमानित करने की, तो स्पष्ट रूप से किस तरीके से हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया गया, भगवा आतंकवाद शब्द को प्रमोट करने का कार्य किया गया, वो बिल्कुल स्पष्ट है और जनता के मध्य में है। और जनता जानती है, सनातनी जानता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपमानित करने का कार्य हिंदू समुदाय को करती है। और अगर ये हिंदू समुदाय को अपमानित करने का कार्य करेंगे, सनातनियों को अपमानित करने का और टारगेट करने का कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से सनातनी वोट की चोट करके इन्हें मुंहतोड़ जवाब संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से निश्चित रूप से देंगे। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक बात आती है उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है, इंडिया अलायंस है। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन यहां मौजूद है। और मैं समझता हूं इंडिया अलायंस का और कोई प्रवक्ता यहां मौजूद नहीं है, तो इंडिया अलायंस की मुख्य स्पोक्स पर्सन के रूप में चैनल में यही मौजूद है, इन्हें इसका उत्तर देना चाहिए। नहीं देखिए, पर उनका स्टैंड तो अलग है ना। अब खैर बोलना चाहें पूजा मिश्रा जी, थोड़ा सा अपना कैमरा इधर कर लीजिए। आप थोड़ा आधे आ रही हैं, आप आधी नहीं आ पा रही हैं। थोड़ा सा अपना कैमरा जी जी बीच में जी। थैंक यू पूजा जी। हाँ वैसे अविरल जी की भी बात ठीक ही है पूजा मैम, कि अब क्योंकि आप हैं तो उन्हीं के। जो चीजें बचते हैं मुझे उसका जवाब देने का मन नहीं करता। किसका मन सिंपल सी नहीं करा? बात। किसका मन नहीं करा? जो थोथे चने जैसे बचते हैं, थोथे चने जैसे बचते हैं, उनका मुझे जवाब देने का मन नहीं करता। कोई लॉजिकल हाँ, बात नहीं हो रही हो तो समझ नहीं में नहीं, आती इस हिसाब से हमारा भी मन नहीं करेगा तो हम भी बता देंगे, जब मन करेगा बता देंगे। नहीं नहीं देखिए, ये पर्सनल ग्राउंड है। प्लीज मत बनाइए। नहीं नहीं, ये पर्सनल ग्राउंड बनाने का नहीं, कोई मैं वो जवाब नहीं नहीं। दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, ये होने वाला नहीं, वो अकेले खुद ही लड़ेंगे, खुद ही भिड़ेंगे अपना, आप निश्चित रहिए। हम धोखे जाने जो है, जिस तरीके की बातें निकल करके आती है, उसमें नहीं जवाब देते। कोई लॉजिकल बात कर रहे होते, बोले होते आप कि जो है हेडली अरे से मैं बात हाँ जो नहीं, है ये जिंदाबाद होगी। लॉजिक भी ये तय करेंगे। मैं अभी अब समझ बात ये पाया। है, लॉजिक भी ये तय मैं अभी करेंगे। समझ पाया कि समाजवादी आप पार्टी कैसे। हम बताएगी कि लॉजिक मैं मैं अभी समझ पाया कि आप क्या अशोक लॉजिकल है चव्हाण के क्या लिए बोल रही इलॉजिकल हैं। है, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें तय करेंगे। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीनने का काम करेंगे, ये बोलने की स्वतंत्रता भी हमें उनके नहीं देंगे। ये स्क्रिप्ट भेजेंगे हमारे पास, उसके बाद हम बोलेंगे, ये लॉजिक हमें बताएंगे। आवाज में इस संविधान को मैं सोचता हूँ ये नहीं मानते हैं, इन्हें संविधान के आधार पर चलना चाहिए। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्हें कम से कम ध्यान होना चाहिए, संज्ञान होना चाहिए। अगर आप जवाब देना चाहें दीजिए, लेकिन कम से कम ये तय करने का प्रयास कतई मत कीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं क्या बोलूंगा, मेरी पार्टी क्या बोलेगी, हमारा प्रवक्ता क्या बोलेगा, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, आप कोई नहीं होते इस चीज को डिसाइड करने वाले, स्पष्ट आप जान लीजिए। चलिए चलते चलते लास्ट कमेंट पूजा मिश्रा जी, एक दिमाग सेकंड घुटनों पूजा में मिश्रा जी। होता तो ऐसे पूजा जवाब नहीं मिश्रा जी, करके आते हैं साकिब जी। ये उसकी ये जगह पर्सनल फाइट के लिए या अपने अपने एलिगेशंस के लिए नहीं है। नहीं, जब नहीं इस नहीं, आप मैंने तरीके तो से ये की प्रश्न नहीं है। किया गया है, मैं तो नहीं, उसका मैंने जवाब तो की नहीं है। मैंने ये तो आपने नहीं सम्मानित की। तरीके से प्रश्न पूछा था। मैंने तो सम्मानित तरीके से, विनम्र तरीके से प्रश्न पूछा था। अब जवाब इनके पास नहीं है, वो जनता देख रही है, अपने आप तय कर लेगी। चलिए मैं एक बात ताकि आपसे आपका कोई जरूर। प्रश्न हो तो पूछिए। जी हाँ, मैं आपके पार्टी का स्टैंड इस पे जानना चाहता हूँ। इन अविरल मलिक जी की कुछ ना कुछ तो बात सही है कि अब इंडिया अलायंस के आप भी पार्टनर हैं। अब कांग्रेस के अगर आपके साथी नहीं आए तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। हालांकि मैं तो आपके जवाब को वेलकम स्टेप मानता हूँ। जो है आतंकवादी गतिविधि में कोई शामिल है, वो देश पे हम्म। आया हुआ है, उसके ऊपर जो प्रोसेस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं, जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जो है जी। ये होना चाहिए। और अभी आपने कहा कि इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया या फिर उन्होंने ये हम्म। बयान दिया। अब इसको अब आपकी इच्छा है। अगर आप इसको जो है मानते चले कांग्रेस का स्टेटमेंट ही है कांग्रेस पार्टी का, तो भी आपकी इच्छा है। हम नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि चलो उन्होंने अपनी मर्जी से ही बोला हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट होता, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता, तो वो अपलोडेड होता, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया होता। जैसे समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड होता है, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ से बिल्कुल ऑफिशियली जारी किया जाता है। तो अब जो है हालांकि ऐसा क्या गलत बोल दिया, बोला ट्रायल होना चाहिए, वो तो होगा ही। वो उसको कह दे रहे हैं ये नहीं गलत ये हो जा रहा है, अब मुझे लगता यहीं पे मैं आपको कहता हूँ, ये सबरा ट्रायल रात को 12 बजे याकूब मेनन के लिए सर्वोच्च न्यायालय का गेट खटखटाना है। अगर कोई और आदमी होता ना तो अब कोई भी ट्रायल की बात नहीं करता, वो पड़ा रहता मूर्खों की तरह।
याकूब मेनन के लिए 12 बजे अगर बहुत से लोगों के दिल में दर्द उठ जाता है। सोनिया गांधी रोने लगती हैं। सोनिया गांधी कहती हैं कि वो बटला हाउस देख के मुझे रोना आ गया। अब आपने सोनिया बात गांधी करी जी ने तो पैसा। अपने जो है पति को जो जिसने मारा था उसको भी माफ किया। क्या बात करते हैं? वो तो उसके लिए भी रोई पति थी तो यहाँ पे पति कि कहाँ से जो आ गया? आपने यहाँ बोला ना पति कि सोनिया गांधी कहाँ से रोने आया? लगती हैं, तो आप बोल रहे हैं जो जब उनके सोनिया पति को गांधी किसी ने का मारा था। आप सुनिए अगर ना, मैं ये तो सलमान खुर्शीद आप का अगर आप डायलॉग था बहस कि करना बटला हाउस चाहते में हैं तो मैंने मैं बहस फोटोग्राफ नहीं दिखाई। करूँगी क्योंकि मैं सोनिया गांधी का कांग्रेस की अरे बहस प्रवक्ता क्यों नहीं नहीं हूँ। कर अगर रहे आप मुझे जबरदस्ती ड्रैग करना चाहते हैं तो मैं नहीं होंगी। आप कांग्रेस के उसमें प्रवक्ता को ड्रैग बुला करने की बात लीजिए। नहीं है। आपने अगर कहा, आपने जितना कोर्ट सवाल की आपको बात कही। पूछने हैं पूछिएगा, मैं मेरी पार्टी का जवाब दूँगी। हमारा गठबंधन उनसे क्यों है, मैं ये जवाब दे दूँगी। हाँ, उसके बताइए बाद ना में क्यों हमारी है? पार्टी क्या उस किसमें stand रखती है मैं वो दे दूँगी। बाकी कौन कहाँ जी, क्रंदन किया, क्यों क्रंदन जी, किया, जी। ये जो है आप जिसने किया हो उसको बुला करके पूछ लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। बताइए हमारी पार्टी ने कुछ किया हो, तो हमसे सवाल नहीं, पूछिए, हम जवाब भी देंगे आपको। ऐसा सच में डरने की तो हम बात है और ही हम नहीं। अकाउंटेबिलिटी क्योंकि नहीं क्या है ना, रखते। साजिश हम करता तो अकाउंटेबिलिटी नहीं पकड़ा गया। रखते हैं कि फिर आप साजिश अगर करता था, कुछ भी भारत में प्रश्न साथी पूछेंगे कौन था? मुझसे अकाउंटेबिलिटी ये रखेंगे। ये कठिन आपने बोला कि लगता है वो ना रो कि रही मुझे थी कोई बोल आतंकवादी रहा के है। लिए, तो मैंने बोला वो तो अपने पति को मुझे लग रहा जिसने है उनके जैसे पति कि को आप कह मारा रहे था हो उसकी भी रो कि रही इंडिया थी, अलायंस उसको की भी एक और माफ कड़ी किया। जीतने वाली है। आप उस महिला की बात कर रहे हैं। आप किस महिला की बात कर रहे हैं? जिस महिला ने जो प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया क्योंकि जो है यहाँ की एक सांसद कहती हैं कि अगर ये प्रधानमंत्री का बनेंगी तो हम मुंडन करा लेंगे। आप उस महिला हुँ। की बात कर रहे हैं। आप उस महिला की मैं बात कर रहे हैं कि बिल्कुल, जो बिल्कुल। है इतने मैं सालों में मैं देश उसी देश की और महिला की बात कर देशद्रोही रहा जो हूँ, है जिसके थे, विषय में इन्हीं जो के पार्टी सरकार के में नेता, लोग हैं, वरिष्ठ उन्हीं नेता को सलमान विदेशी खुर्शीद ने कहते कहा हैं, था हमको जर्सी कि जब गालियाँ मैंने देते बटला हैं। आप हाउस उस की महिला की फोटोग्राफ बात कर दिखाई, रहे हैं कि इसलिए जिनने एक्सेप्टेबल आतंकवादी नहीं है हमला मेरे करके लिए। दिल्ली में लोगों को मारा था, तो सोनिया गांधी रोने लगी थी। मैं उसी महिला की बात कर रहा हूँ। तो महिला के उसी महिला को जाके आप डायरेक्टली पूछ लीजिए या फिर जो है उस पार्टी का प्रवक्ता बुला लीजिए। ज़्यादा बेहतर अब वो होगा। हाँ, जो आपको पार्टी का लगता नहीं है प्रवक्ता ज़्यादा नहीं आया बेहतर तो होगा? अलायंस में मैं तो आप ही है ना। कहूँगी कि मैं अकाउंटेबिलिटी लूँ। आप किससे चाह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी लूँ? उस पार्टी से जिसने गलत किया उसके अगेंस्ट में खड़ी रही है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब जो है 72 में इमरजेंसी लगी थी तो सत्य नेताजी जेल गए थे। आपको भी पता होगा। हुँ, हुँ। तो जब जो गलत करेगा हम उसके अगेंस्ट में रहे हुए हैं। अब आप बोलेंगे कि नहीं, अब आज जो है आप गठबंधन में हैं तो आप बताइएगा कि जो है 72 में आप उनके अगेंस्ट में क्यों खड़े थे? भाई जब गलत आप करोगे तो हम खड़े रहेंगे आपके अगेंस्ट में। भाजपा गलत कर गई तो भाजपा के अगेंस्ट में खड़े रहेंगे। हमें किसी से कोई आपत्ति थोड़े ना है। आपको भी पता है कि विचारधारा अलग होती है इसलिए पार्टियाँ अलग होती हैं और बिल्कुल। मुद्दे सेम होते हैं तब अलायंस होता है। तो जब मुद्दे सेम रहेंगे तो अलायंस होगा और विचारधारा तो हमारी नहीं, अलग है ही, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। तो हम अलग एक अलग एक हैं। तो विचारधारा तो आपने अलग मतलब कर ही मुद्दा नहीं ये है सकती है। कि सत्ता में आना एक्स आपने वाई जेड बिल्कुल किसी ठीक भी कहा। तरीके से मोदी को हटाना है। ना गरीबी से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, दोनों के लिए ना है। बेरोजगारी से अमर जी, मतलब है, ना युवाओं के हित से मतलब है, ना ये राष्ट्र की बताओ तो रक्षा बड़ा से मतलब मतलब है, है। ना आतंकियों के साकिब जी एक इनसे ना आपसे पूछिएगा आपसे इनको खालिस्तानियों का बड़ा भी विरोध प्रश्न मतलब है। करने से मतलब है, अग्रज जी, आपसे भी प्रश्न दाम है, बढ़ जरा गया, सुन लीजिए पहले। सोना ना 95,000 जिहादियों का पहुँच विरोध गया, करने से मतलब है, तेल मतलब किसी चीज, पहुँच गया मतलब डॉलर के अगर किसी मुकाबले। चीज से है तो वोट कुछ से भी है, करो तो सही मतलब है। अगर है ये तो अपने बजने आप आ को सत्ता गए में हैं। लाने से है। बाकी किसी चीज से इनका कोई मुझे लेना ऐसे देना नहीं है। लगता है ये हमारा सत्ता के भूखे साकिब जी लोग ये हैं। करेंगे इन्हें एक ही चीज की नहीं, दुश्मनी है, ये कोई सेंसिटिव चाय बात वाला नहीं इस करी देश है का आप। आप प्रधानमंत्री कैसे बिल्कुल बन तैयार गया, नहीं करते। इसी चीज आप की पता इन्हें नहीं पीड़ा कहाँ से और कहाँ चिढ़ है। डिबेट ले जा रहे हैं अमरन जी, और अननेसेसरीली आप ले जा रहे हैं। आप कहाँ से कहाँ डिबेट ले जा रहे हैं। अभी पूजा मिश्रा जी ने कहा कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे और अपनी हर किसी को आइडियोलॉजी होनी चाहिए। नहीं मतलब डिबेट को एक हम ले जा रहे हैं, तब से डिबेट आप खुद कर रहे हैं आपस में ही, सुन और लीजिए। डिबेट को आप कह रहे हैं हम ले जा रहे हैं। अरे हाँ, सुन लीजिए जरा दूसरे की भी कभी। आप मानती हैं पूजा मिश्रा जी कि हर किसी पे अपनी अपनी विचारधारा होने का अधिकार है। हर कोई प्रश्न कर बिल्कुल है। सकता है। प्रश्न कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया भी है। प्रश्न करना मेरा अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है अग्रज जी और से मैं जवाब प्रश्न कर देना सकता हूँ? या ना देना ये भी मेरा अधिकार है। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, मैं अग्रज जी से किस प्रश्न किस कर पे मैं सकता हूँ ना, जवाब दे जवाब पाऊँगी देना आप ना मुझे देना उनका बताइए अधिकार ज़रा। है। मैं मेरा मैं क्या अग्रज जी फ़िक्र से है? मैं अग्रज जी से प्रश्न कर सकता हूँ, जवाब देना ना देना उनका अधिकार है। अग्रज जी, आपने एक ऐसे आदमी को पद्म विभूषण क्यों दे दिया जो कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं? आपने एक ऐसे आदमी को पद्म विभूषण कैसे दे दिया जिन्होंने राम भक्तों को मरवाया था? आपके दो डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? अभी तो आप यहाँ पे सेकुलर पार्टियों को गालियां बक रहे थे, मगर कहीं ना कहीं जाके आप पद्म विभूषण ऐसे लोगों को दे देते हैं, क्यों? चलिए एनीवेज, मैं बाकी अपने मुद्दे पर ही लौटता हूँ और आधा समाप्ति की ओर चलता हूँ, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है अगर मैं और एक्सटेंड करूंगा तो डिबेट और डिरेल होती जाएगी। तो मैं चलते चलते अपने दर्शकों को इसी के मुद्दे पर, ये तहव्वुर, माफ कीजिएगा भैया, अपने से ये नाम नहीं लिए जाते, तो ये तहव्वुर हुसैन राणा के विषय में बताता चलता हूँ कि
जो बेसिकली ये जितने ये हैं जो इसके समर्थन में खड़े हैं, चाहे वो एक है विवेक जिनपिंग जो कह रहे थे कि इनके पेट में कैंसर है तो भैया इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, ट्रीटी है, और एक कह रहे हैं कि ये कानून के रास्ते से, अरे तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चला जाएगा, कानून तो अपने हिसाब से चलेगा, जो पृथ्वीराज चौहान कह रहे थे। हाँ, लेकिन एट द एंड ऑफ डे इस पे जो मैं समरी तक पहुंच पाया हूं वो ये है कि साजिशकर्ता आतंकी तो पकड़ा गया, क्या उसके साथी भी पकड़े जाएंगे? डर शायद इसी बात का है, इन सभी सेकुलर दलों को इसी बात का ही डर है।